कि ये लोग कितने हिपोक्रेट यानी दोगलापन के कितने शिकार हैं। एक कह रहा है मंच से पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। दूसरा कह रहा है कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। हमने पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान ये शुरू से कहता आया कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यही कहते थे ना हेमंत भाई, हम लोग आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तब ये संघी और भाजपाई कहते थे नहीं, आतंक का धर्म हम बताएंगे। जब हम लोग ये कहते थे कि देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्यों इसमें किसी टारगेट करते हो कि किसी कपड़ा देख के, दाढ़ी देख के, वो हमारे भाई हैं। आतंकी कहीं और होंगे, सरहद पार होंगे, वो हमारे भाई हैं। तो कहते थे नहीं, हम कपड़ा देख के पहचानते हैं। यही बात हम लोग कह दें तो इसको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी खड़े होकर कह दें कि आतंकवाद का कोई धर्म और देश नहीं होता, तब तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका गोदी मीडिया राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगा और कहेगा देखो पाकिस्तान को बचा रहे हैं, देखो पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। और इस तरह की बातें लगातार होने लगेंगी और होती रहती हैं। शंकर का किसी टेलीविजन चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पाकिस्तान और मुसलमान से आगे कभी नहीं बढ़ती। कभी नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कपड़े देखकर पहचान लेंगे, कभी राजनाथ सिंह का बयान आता है कि पीओके को मिला लेंगे भारत में, कभी सिंध में मिलाने का बयान आता है, कभी अमित शाह संसद के भीतर खड़े होकर कहेंगे कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे, हम पीओके हमारा है, हम पीओके को मिला लेंगे। और बाकी जो भक्त हैं, जो छोटे मोटे भक्त हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बिना पाकिस्तान और मुसलमान उनकी कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अभी हाल में राजनाथ सिंह जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में क्या कह रहे हैं, वो जरा सा सुन लीजिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। तो हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। अब देखिए, यही बात हम लोग कह दें तो हमको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, यही बात हम लोग कह दें तो इसको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी खड़े होकर कह दें कि आतंकवाद का कोई धर्म और देश नहीं होता, तब तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका गोदी मीडिया राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगा और कहेगा देखो पाकिस्तान को बचा रहे हैं, देखो पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। और इस तरह की बातें लगातार होने लगेंगी और होती रहती हैं। लेकिन यह सवाल अब कोई नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर था, आखिर ऐसा कौन सा डर था कि राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में बैठकर ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले पा रहे हैं राजनाथ सिंह? देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर और बाकी सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये सवाल अब कोई गोदी मीडिया नहीं करेगा। गोदी मीडिया तो ट्विस्ट कर देगा और खबर चलेगी कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर गरजे। लेकिन पाकिस्तान पर अगर गरजे तो ये क्या था जब वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। किसी टेलीविजन चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लिया बालाकोट का लीजिए आप, बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारी मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, और सिंदूर में आइए। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है। अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज़फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में, तो और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के काफी। हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहां भी नहीं लड़ना हमको जी। तो एक नैरेटिव बनाना है, हम घुस के घर में घुस के मारते हैं। दिस इज द नैरेटिव, ये एक नैरेटिव है। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र नहीं है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण।
बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते इस जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूं। ये मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल उम्मीद करता हूं ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और जरिया ढूंढेंगे, और अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा। नतीजा मैं बताऊं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फायदा हो। अरे हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी। कि ये लोग कितने हिपोक्रेट यानी दोगलापन के कितने शिकार हैं। एक कह रहा है मंच से पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। दूसरा कह रहा है कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। हम नहीं, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान ये शुरू से कहता आया कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यही कहते थे ना हेमंत भाई, हम लोग आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तब ये संघी और भाजपाई कहते थे नहीं, आतंक का धर्म हम बताएंगे। जब हम लोग ये कहते थे कि देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्यों इसमें किसी टारगेट करते हो कि किसी कपड़ा देख के, दाढ़ी देख के, वो हमारे भाई हैं, आतंकी कहीं और होंगे, सरहद पार होंगे, वो हमारे भाई हैं। तो कहते थे नहीं, हम कपड़ा देख के पहचानते हैं, हम कपड़ा देख के पहचानते हैं। और जब सीमा पार पहचानना हुआ तो कहीं नहीं, कोई देश आतंकी देश नहीं होता, कोई भी देश नहीं। पूरे भारत की विदेश नीति को जयशंकर ने विदेश नीति की हत्या की थी। इन्होंने 13वीं कर दी, पिंडदान कर दिया गया जी। अब फॉरेन पॉलिसी आराम से, रेस्ट इन पीस, पिंडदान हो गया। अब फॉरेन पॉलिसी की आत्मा भी नहीं भटकेगी। मैं आपको बस खबर दिखा करके सीधा हेमंत भाई के पास चलता हूं। राजनाथ सिंह को सुनवा दीजिए, और इस देश के देशभक्तों, अंधभक्तों नहीं, देशभक्तों, गौर से सुनिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एफएनसी इस संदर्भ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एफएनसी ये जिस मौके पर बोले हैं वो भी बहुत गौर करने वाला है। ये विदेश में ब्लंडर किया है। एससीओ की मीटिंग थी, एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन, चीन के सामने ये ब्लंडर हुआ है। एससीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है, वहां पर ये ब्लंडर हुआ। मोदी चुनावी जो गाड़ी है ना, पंचर कर दिया है। बहुत पंचर वाले करते थे ना, जाओ पंचर वहीं लगवाओ। पंचर वालों के पास इस गाड़ी में पंचर लगेगा? पंचर वालों तो आप लोग पहचानते हो ज्यादा। पूरी चुनावी गाड़ी जिसमें पाकिस्तान, आतंक, पाकिस्तान, उसके नाम पर इंडियन पोलराइजेशन, यही काम तो करते आए जीवन में। हेमंत भाई, एक हेडलाइन और दिखाऊंगा, तत्काल आपके पास आएंगे। लाइए जरा हिंदी हेडलाइन लाइए। राजनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका, न्यूक्लियर हमले से हम नहीं डरे, भारत आईटी का हब जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का सेंटर। ये हिंदी में आगे पूरा नहीं आया है तो अंग्रेजी वाला दिखा दीजिए। अगली हेडलाइन लाइए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन लाइए। राजनाथ सिंह कॉल्स पाकिस्तान एपिसेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है। सेज ऑपरेशन सिंदूर वाज स्टॉप्ड वॉलंटरली। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपिसेंटर है, केंद्र। किर्गिस्तान में चीन के सामने, पाकिस्तान के सामने कह के आए कि आतंकवाद का, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये दोनों हेडलाइन में, ये दोनों अलग अलग जगह की है। इसे तो समझिए कि भाजपा है क्या। जब विदेश में गए, जहां पर आपका स्टैंड फर्म एंड क्लियर होना चाहिए था, वहां पर आपने क्या कहा कि किसी आतंक का कोई धर्म और कोई देश नहीं हो, यानी आतंकवाद का पाकिस्तान से आप लेना देना नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान के माथे पे आतंकी कंट्री आप नहीं चस्पा कर सकते हो, आतंक का देश से लेना देना नहीं। भारत में जब घर में लौट के आए, जहां पर राजनीति करनी है, जहां कपड़े देख के पहचानना है, वहां पर क्या कहे, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपिसेंटर है। भारत में आकर वहां से लौट के आए तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपिसेंटर है। ये भी क्यों बोला? क्योंकि कांग्रेस ने कल से दौड़ा लिया, जम के दौड़ा लिया था। आप कांग्रेस के हैंडल पर चले जाएंगे, कांग्रेस लगातार इस समय मोदी और शाह को छोड़ करके इन्हीं हिसाब किताब में लगी है कि इस आदमी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। तो ये तत्काल जो है वहां से आए और यहाँ पे लोकल कार्यक्रम में गए और वहां कहे कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपिसेंटर है। बताओ हेमंत भाई, ये सब ट्रंप से मुकाबला कर रहे हैं क्या इस मामले में? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। भाई मैं तो आपको 12 साल से एक बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानते नहीं। आज तक मोदी जी ने और राजनाथ ने भारत से बाहर कब पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया है? मुझे एक घटना तो बता दीजिए, एक घटना। पाकिस्तान, कपड़े, पंचर, ये सारी की सारी चीजें भारत के लिए है। वोट भारत में मिल रहे हैं, बाहर वोट नहीं मिलते। तो वोट के जुगाड़ के लिए पाकिस्तान जरूरी है भारत के लिए। तो विदेश में जाके तो हम युद्ध के देश थोड़ी, विदेश में तो हम बुद्ध के देश।
आप समझिए, आप डंकापति की बातों को याद रखा कीजिए आशीष भाई। बेसिकली एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी नया नहीं, ये करते हैं भाई ये। अभी 2 दिन पहले आपने डंका बजाया था, देखा नहीं किस तरीके से राम माधव ने कितनी क्रांतिकारी बातें कही थी, और 2 घंटे बाद सारों के लिए सॉरी फील करके पार हो गए। उसको पता नहीं कि डंकापति उसे कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। आपने राजनाथ सिंह की बात की कि कांग्रेस उसको दौड़ाए हुए है। अरे भाई साहब, वो तो पहले ही दौड़ाया है, उसको क्या ही दौड़ाओगे हैं? आप बताइए मुझे, कैसे कैसे लोग उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह की एक इच्छा है कि मेरे रहते रहते बेटे को कोई बढ़िया सा सेटलमेंट हो जाए, वो नहीं हुआ है तो दौड़ा ही रखा है उसको, कांग्रेस ने भी दौड़ा रखा है और भाजपा ने।